Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. We are studying our chapter number 7, Getting to Know Plants. Until now, we have discussed the importance of plants and about the types of plants and parts of plants. We have roots, stem, leaves, flowers. All these are the parts of a flower. And in previous class we have discussed about roots. Yes, what is root system and what are the function of roots. And in today's class we will start with types of roots. Observe the roots of green gram grown in activity first. Now compare the roots of green gram with that of grass. You will find that they are different. There are two types of roots. Some plants have one main thick root with smaller roots branching out from it. This is called taproot. The fine branches of a taproot are called lateral roots. Mango, pine, carrot, beetroot and radish are examples of plants with the taproot system. जो एक्टिविटी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, उस एक्टिविटी में आपको क्या करना था, जो ग्रीन ग्राम्स होते हैं, जो हमारी ग्रीन पल्सेस होती हैं, उसे हमें सोक करके रखना था वाटर में. एंड आफ्टर 2-3 days वी कैन ऑब्जर्व कि उस सीड में से रूट निकल के आई. एक सीडलिंग जो है वो ग्रो कर जाती है. यस, एंड आप उसकी रूट को ग्रास की रूट से कंपेयर करके देखो तो आप क्या देखोगे कि दोनों की जो रूट्स होती हैं वो डिफरेंट होती है. जो सीड में से जो रूट्स निकलती हैं वो कुछ ऐसी होती है, एक सिंगुलर ऐसी होती है, ठीक है. बट जो ग्रास की जो रूट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, थोड़ी फैली हुई सी होती हैं, राइट. सो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स होते हैं. और ऐसी रूट्स जिनकी एक थिक रूट होती है हम उसे क्या बोलते हैं, टैप रूट. यस, जिसकी एक थिक रूट हो उसे हम टैप रूट बोलते हैं. और इसी टैप रूट के साइड में जो छोटे छोटे रूट्स हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लेटरल रूट्स. ओके. एंड मैंगो, पाइन, कैरेट, बीट रूट, रेडिश, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे टैप रूट्स के. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फाइब्रस रूट. ओके. Some plants have many fiber-like roots attached to the base of the stem. The roots are similar and bushy in appearance. This is called fibrous root. Maize, wheat, rice and onions are examples of plants with fibrous root. Okay, एक मैंने आपको बताई थी जिसकी thick root होती है, दूसरी होती है जिसकी थोड़ी फैली हुई रूट होती है. तो जिसकी थिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टैप रूट. और जो थोड़ी सी फैली होती है, बुशी टाइप होती है, झाड़ टाइप होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं टैप रूट. इसमें क्या है, एक थिक, एक मोटी सी रूट है और इसके साइड में से और इसमें से छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं, इसे हम टैप रूट बोलते हैं. बट ऐसी रूट जो जिसमें एक थिक रूट नहीं है बल्कि कई सारी छोटी छोटी रूट्स निकली हुई हैं और ये थोड़ी बुशी टाइप हैं, झाड़ टाइप है, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट. और इसके एग्जाम्पल्स हैं मेज, वीट, राइस, अनियन. ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फाइब्रस रूट. इन सारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, ठीक है. तो हमने दो टाइप्स की रूट पढ़ी, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट में एक थिक रूट होगी और इससे जो छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं इन्हें हम लेटरल रूट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम इन्हें, लेटरल रूट्स. और ऐसे रूट्स जिनमें एक थिक नहीं होती बल्कि कई सारी छोटी छोटी रूट्स होती हैं उन्हें हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. ठीक है, अब हम रूट्स की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मेनली जो रूट्स होती हैं वो हमारी सॉइल के अंदर एम्बेडेड होती हैं, बट कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं. अपार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस, सम रूट्स ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शंस. जो मेन फंक्शन होता है रूट का वो क्या होता है कि वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड एंड वाटर की. बट इनके अलावा कुछ प्लांट्स की रूट्स हैं जिनका एक स्पेशल फंक्शन होता है. वो फंक्शंस क्या होते हैं,
The roots of some plants such as carrot, radish and beetroot store food. The roots of these plants are eaten as food. ओके, सो जो हम कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट जो हम ईट करते हैं दैट इज़ रूट. हाँ, वो हमारी रूट ही होती हैं. वो स्वेल क्यों कर जाती हैं? वो स्वेल इसलिए कर जाती हैं क्योंकि वो फूड स्टोर करके रखती हैं. हाँ, और आपने देखा भी होगा कि ये जो कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट ये अंडरग्राउंड ही ग्रो होते हैं. और रूट्स भी हमारे अंडरग्राउंड होते हैं. तो ये जो रूट्स होते हैं, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फूड स्टोर करके रखते हैं. यस, वो फूड स्टोर करके रखते हैं जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाते हैं. ठीक है, और हम उनको ईट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन इज सम रूट्स कॉल्ड एरियल रूट्स और प्रॉप रूट्स आर डिजाइंड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट. बनियान एंड मैंग्रोव्स हैव एरियल रूट्स. ओके, सो बनियान ट्री तो आप सबने देखा होगा. आपने देखा होगा कि जो बनियान ट्रीज होती हैं इनकी ब्रांचेस से कुछ है ना, कुछ रेशे टाइप, रस्सी टाइप निकल के आते हैं. तो ये हमारे रूट्स होते हैं और ये रूट्स हमारे प्लांट को, हमारे ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो एडिशनल जो मॉडिफिकेशन है रूट्स की, उसमें दो एडिशनल फंक्शंस हैं. फर्स्ट कि वो फूड स्टोर करके रखती है जो कि ईटेबल होते हैं, जिन्हें हम ईट करते हैं. एंड सेकेंड, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. कैसे? बाय एरियल रूट्स या प्रॉप रूट्स. ये जो रूट्स इनकी ब्रांचेस से निकल के आ रहे हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स. और ये हम मोस्ट कॉमन बैनियन ट्री में देख सकते हैं. ओके ओके. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द शूट सिस्टम. ओके, जस्ट लाइक रूट सिस्टम जो कि हमारा सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे ही जो सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द शूट सिस्टम. और शूट सिस्टम किन किन चीजों से बना है, कौन कौन से पार्ट से बना है? द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, जो शूट सिस्टम, जो ग्राउंड से अपर वाला जो पार्ट होता है उसमें हमारा स्टेम आ जाता है, लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं. अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्टेम. स्टेम, तना. जो तना होता है ना ग्रीन कलर का, या फिर जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर का, जो बड़े ट्रीज होती हैं उनमें ब्राउन कलर की वुडी स्टेम, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम. The stem is the main part of the shoot system. It is green or woody and usually grows upward towards sunlight. ये जो stem होता है, मैंने आपको बताया था, ये या तो ग्रीन कलर का होगा या फिर ब्राउन कलर का वुडी होगा ये. ठीक है. और ये यूजुअली कैसे ग्रो करता है? अपराइट. अपराइट मीन्स ऐसे सीधा ग्रो करता है. जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी रूट्स हो गई, और स्टेम जो है वो सीधा ग्रो करता है. ओके. Now the stem has the following functions. Now we will study कि what are the functions of stem. It supports the leaves, branches, flowers and fruits of the plant. Okay, जैसे रूट हमारे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू स्टैंड, ऐसे ही स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को. लेट्स सपोज कि कोई प्लांट है ना, ये हाँ, ये हमने स्टेम ले ली. अब इस स्टेम पे ही तो ब्रांचेस आएंगी, देन इन ब्रांचेस के बाद लीव्स आएंगी, और इन्हीं ब्रांचेस पे फिर फ्लावर्स आएंगे और फिर फ्रूट्स आएंगे. सो दैट मीन्स कि स्टेम ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को. सेकेंड पॉइंट इज इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. ये जो रूट्स हैं इनसे ये क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट पार्ट में इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा. इट कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसे ये वाटर को फ्रॉम रूट्स टू द अदर बॉडी पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिमिलरली फूड को ये फ्रॉम लीव्स, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पे फूड प्रिपेयर होता है, यहाँ से लीव्स से बाकी प्लांट पार्ट में ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगा? दिस स्टेम विल हेल्प. ओके, सो दीज आर द थ्री फंक्शंस कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है और फूड को कैरी करता है. प्लांट्स हैव सेट्स ऑफ थिन ट्यूब्स इन द रूट कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स इन द स्टेम. One set of tubes carries water and minerals from the roots.
to the rest of the plant. Another set of tubes carries the food made by the leaves to the rest of plant. ओके, सो हमने पढ़ा स्टेम जो है वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसफर करता है, फूड को भी ट्रांसफर करता है, राइट. बट सिमिलरली जैसे कि ह्यूमन बॉडी में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अलग ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग वेसल्स है और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग वेसल्स है, सिमिलरली इनकी स्टेम में भी 2 ट्यूब्स होती हैं. ठीक है, क्या होती हैं? 2 ट्यूब्स होती हैं, जिनमें से एक ट्यूब तो हमारी फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं और एक ट्यूब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं. एंड ऑल्सो फूड हमारा कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? फूड हमारा क्योंकि लीव्स में बनता है तो लीव्स से फ्रॉम लीव्स टू बॉडी पार्ट्स जाता है, बट वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट, तो वाटर हमारा फ्रॉम रूट्स टू बॉडी पार्ट्स जाता है. ओके, सो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ स्टेम. एंड नाउ वी विल क्विकली डिस्कस द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम, कि जो एडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम के और किन प्लांट्स में होते हैं. The stems of some plants are modified to perform additional functions. In plants such as potato, ginger and turmeric, the stem is modified to store food. The stem grows underground in these plants. Okay, जैसे हमने रूट के केस में पढ़ा था, लाइक कैरेट, रेडिश, बीट रूट, उसमें क्या होता है? उसमें जो रूट्स होते हैं वो फूड स्टोर करके रखते हैं. बट इन केस ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, इन प्लांट्स के केस में इनकी स्टेम जो होती है वो फूड स्टोर करके रखती है. यस, और इनकी जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है. यस, okay. Next point is in desert plants such as cactus, the stems are fleshy and swollen as they store water. अगर हम cactus की बात करें, desert. Second point is the desert plants such as cactus, the stems are fleshy and swollen as they store water. Okay, जो डेजर्ट प्लांट हमारे होते हैं लाइक कैक्टस, आपने देखे होंगे कि जो कैक्टस होते हैं, जैसे कि इसमें भी दिखा हुआ है, ये जो हमारा कैक्टस है ये क्या होता है? इसकी जो ये स्टेम हम देख सकते हैं काफी फूली सी है ना, फ्लैशी भी और काफी फूली भी हुई है. क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? वाटर स्टोर करके रखती है. जैसे कि हम सब जानते हैं कि डेजर्ट्स में पानी जो होता है वो कम होता है, ठीक है, और इसीलिए अब जितना भी पानी प्रेजेंट होता है वो लाइक ह्यूमंस को ही मिल पाए अच्छे से, वही डिफिकल्ट होता है, तो प्लांट्स को तो कैसे ही मिलेगा, राइट. सो ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने वाटर को, ये जो वाटर है इसको अपने स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में पानी की थोड़ी कमी होती है ना. थर्ड पॉइंट इज द ग्रीन स्टेम्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टस मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एज देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स. ओके, ये तो हो गई. अगर हम डेजर्ट प्लांट कैक्टस की ही बात करें, वाटर उन्हें कैसे मिलता है? वो इसमें स्टोर कर लेते हैं. बट व्हाट अबाउट फूड? इनके तो लीव्स भी नहीं होती, राइट. बट इसमें जो ये कांटे होते हैं ना, जो स्पाइन्स होते हैं, यही लीव्स होती हैं इनकी. हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन होती है जिसकी वजह से ये प्रॉपर लीफ लाइक ये जो लीव्स हैं वो क्या स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. और ये जो स्पाइन्स हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. सो आपको समझ आ गया कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इसमें क्या होता है? इसमें ये अपने स्टेम में ही वाटर को स्टोर करके रखते हैं और उनकी लीव्स जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं. फोर्थ पॉइंट इज द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स सच एज रोज, बुगेनविला ग्रो थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स. ओके, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि रोज में भी हमने देखा है कि उसकी स्टेम्स में क्या होते हैं? कांटे होते हैं, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दो स्पाइन्स आप रोज प्लांट को नहीं पकड़ पाते आसानी से, राइट. आपको कांटे चुभ जाते. तो सिमिलरली रोज एंड बुगेनविलिया इन ये अपने स्टेम में थॉर्न्स को ग्रो कर लेती हैं. हाँ, और बिकॉज ऑफ दीज थॉर्न्स इन ये प्रोटेक्ट करती हैं अपने आप को फ्रॉम एनिमल्स. जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो कि प्लांट्स को खा जाते हैं, तो इनमें स्पाइन्स होने की वजह से, कांटों की वजह से प्लांट्स इनको ईट नहीं कर पाते और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, लास्ट पॉइंट इज द स्टेम ऑफ प्लांट्स सच एज पी, गॉड, ग्रेपवाइन आर वीक. मटर, लौकी
है ना। इन सब की जो स्टेम्स होती हैं वो काफी वीक होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स बताए थे, उनके स्टेम्स वीक होती हैं, है ना। तो इनकी जो ये जो पी गॉड ग्रेपवाइन, इनकी स्टेम्स भी बहुत वीक होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, ये स्टेम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो हो जाती हैं, स्टेम ग्रो करती हैं टेंड्रिल्स विच कॉइल अराउंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, मेनली आपने जो बेल होती है ना प्लांट्स की, करेले की, लौकी की, है ना, तोरी की, उसमें क्या होता है, उनकी जो स्टेम होती है ना वो ऐसे गोल गोल, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसे गोल गोल थ्रेड लाइक, ये धागे जैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि इन टेंड्रिल्स की वजह से ये किसी ऑब्जेक्ट पे, आई थिंक ये कोई रस्सी है, ये उस पे कॉइल हो गई है, ठीक है। और अब इनको एक सपोर्ट मिल गया है, अब इस सपोर्ट के साथ ये ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन सबसे पहले क्या थी कि वो अपनी स्टेम में फूड स्टोर करके रखते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक। दूसरी कैक्टस की बात करी कि वो अपने स्टेम में वाटर स्टोर करते हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसी में अपना खाना बनाती है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट, वो अपनी स्टेम में थॉर्न्स ग्रो कर लेती हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम एनिमल्स। नेक्स्ट इज कि जो हमारे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स होते हैं उनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो क्या करते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। और इन टेंड्रिल्स की हेल्प से ये अपना सपोर्ट फाइंड करते हैं और फिर उस सपोर्ट की हेल्प से ये ग्रो करते हैं। ओके, सो इन टुडेज क्लास हमने रूट्स की मॉडिफिकेशन की बात करी, शूट सिस्टम पढ़ा के शूट सिस्टम में क्या क्या होता है उसमें हमने स्टेम के बारे में पढ़ा और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।